A smart lander known as SLIM has propelled Japan into lofty company. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरस्टेलर मूवीज का खर्चा आया $163 मिलियन, लेकिन ये जस्ट एक मूवी तक ही महदूद था। वहीं पे रियल लाइफ में स्पेस प्रोग्राम, जिसको हम जानते हैं चंद्रयान 3 के नाम से, और उसके बाद 2024 में जापान ने जो करके दिखाया सिलम मिशन के नाम से, इन दोनों में $60 मिलियन के करीब एक एक का खर्चा आया। मतलब दोनों का आधा खर्चा आया मूवीज के बराबर, लेकिन ये इन दोनों ने रियल लाइफ में ये सारा कुछ कर दिखाया। अभी ये जो जापान ने ये प्रोग्राम करके दिखाया, जापान 5वां कंट्री है जो कि मून में साफ लैंड करने में कामयाब रहा। ये सिलम मिशन के कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ जो कि एक तरह से यूनिक फैक्ट्स हैं और स्पेस प्रोग्राम में और भी काम करने में आसानियां पैदा कर सकेगा, बल्कि यहाँ पे फिर जो कि कई कंट्रीज भी इसमें बाद में हिस्सा ले सकेंगी या खुद से वो काम कर सकेंगी। वो क्या, इसमें एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जापान वो वाहिद मुल्क है, वो वाहिद कंट्री है जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे जाके लैंड करने में कामयाब रहा। वो कैसे? वो इन्होंने ये किया कि चांद के कुछ फोटोज लिए जहाँ पे इनको उतरना था, इनके ये लैंडर को पोजीशन करना था। उसके वहाँ पे इन्होंने पहले से फोटोज लिए, वो फोटोज अपने लैंडर में इन्होंने प्रोग्राम कर दिए, प्रोग्राम के जरिए उन्होंने डाल दिए, और फिर वो लैंडर जब वहाँ पे लैंड करने के करीब था तो उसने वो पहले से फोटो जो इसमें प्रोग्राम्ड थे और उसके बाद उसने कुछ फोटोज लिए, इन दोनों को मैच किया, और मैच करने के बाद उसने अपने पोजीशन डिसाइड करके उसके 100 मीटर के करीब 100 मीटर के फासले पे जाके लैंड करने में कामयाब रहा। उसके बरक्स जो जितने भी मिशन मून के रहे उन सब में मीटरों के नहीं, मीटर्स में नहीं, बल्कि किलोमीटर्स के जो डिफरेंस आता था। इन्होंने पहले जो ऐसा होता था कि वो इन्होंने कोई लोकेशन सिलेक्ट किए हुए थे कि यहाँ पे इनके लैंडर को पोजीशन करना था, इनको उतारना था, लेकिन वहाँ से कई किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता था, जहाँ पे फिर इनको ये रिस्क होता था कि अगर वो किसी क्रेटर के करीब या क्रेटर के अंदर, जिसको बोलते हैं खड्डा, अगर किसी खड्डे के करीब वो जाके गिरे तो फिर इनका सारा मिशन फेल हो सकता है या फेल हो जाता। तो ये रिस्क था बाद में भी, लेकिन जापान ने ये रिस्क भी ख़त्म कर दिया। और जापान के ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अभी जो फ़ायदा होगा वो ये कि इनको ये जो अभी मून में ये इतने सारे तजर्बे हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो असल में पानी की तलाश में हो रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि यहाँ तो पानी को एक तरह से फ्रीज के शक्ल में, पहले से जो फ्रीज हो, जिसको हम बोलते हैं बर्फ की शक्ल में अगर मिले तो वो अच्छी बात है। तो बर्फ की शक्ल में कहाँ मिल सकती है? यहाँ तो ये बहुत बड़े खड्डे होते हैं जहाँ पे रोशनी ना पड़े, मतलब कि साउथ पोल, एक जो कि चंद्रयान 3 ने 2023 में अगस्त के महीने में वहाँ पे कामयाब लैंडिंग की। इस तरह से साउथ पोल में जो कि क्रेटर बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, तो खड्डों के अंदर, वो क्रेटर के अंदर शायद वहाँ पे कोई सैंपल उनको मिल जाए, तो यहाँ सैंपल मिल जाए, या वहाँ पे वो अपने जो आगे आने वाले तजर्बे हैं, आगे आने वाले ये जो इनके लैंडिंग के प्रोग्राम हैं, तो उनको कामयाब बनाने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ये एक्यूरेसी हो, उनके पास ये चीज़ें हों कि वो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे लैंड कर सकें। ये कुछ हक़ाइक़ थे। इसके बाद ये आपको बताऊं कि चांद पे उतरने वाला जापान 5वां कंट्री रहा है अभी। इससे पहले 4 कौन से थे? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, ये 4 थे। अभी जापान ये 5वां मुल्क बना है। तो जापान के लिए ये एक तरह ये उनके लिए प्राउड है जो उन्होंने ये तजर्बा करके दिखाया। इसके बाद जापान के लिए इसमें कोई जो रिस्क थे या जो जापान में कुछ नाकामियां इनको इस मिशन में मिली, वो क्या है?
वो पहले तो इन्होंने एक तजर्बा किया था मार्च 2023 में, जो कि इनका तजर्बा नाकाम रहा। उसमें क्या हुआ था कि इनका जो ये रॉकेट था, वो रॉकेट आखिरी स्टेज पे जाके तबाह हो गया। जहाँ पे आखिरी स्टेज पे क्या होता है कि उनका ये जो आखिरी पेलोड होता है, या बोले या इनका जो ये सैटेलाइट होता है, या इनका ये जो लैंडर होता है, उसको अलहदा करना होता है इनके बूस्टर से। वो करने में ये नाकाम रहे थे, वो नहीं हो सका, और इनका ये जो सिस्टम था, इनका ये जो रॉकेट था, वो तबाह हो गया। इसके लिए फिर जापान ने फिर से कोशिश की, और ये 4 महीने के सफ़र के बाद सितंबर में इनका महीना सफ़र शुरू हुआ था, और 20 जनवरी 2024 को ये जाके सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब रहे। ये जापान का सफ़र रहा। ये इनका मशहूर है सिलम के नाम से, जहाँ पे इन्होंने फिर 2 सिलम के ये जो लैंडर में इन्होंने 2 डिवाइस रखे थे। फिर 2 डिवाइस में से इनका एक बेसबॉल के साइज के जितना था, और दूसरा इनका माइक्रो ओवन के जितना था, जो कि वो लैंडर से निकल के मून पे बाहर मशीन उतरे थे, वो ये इनके थे। जिसमें से ये जो एक बेसबॉल के साइज का था, उसका मकसद था वहाँ पे फोटोज लेना, और ये जो माइक्रो ओवन के साइज का था, उसका मकसद था वहाँ से कोई सैंपल कलेक्ट करना। तो ये इनका मिशन था। लेकिन वहाँ पे पावर फेल्यूर की वजह से, जिसको हम बोलेंगे सोलर पैनल के जरिए उनको पावर मिलने थे, तो उनके सोलर पैनल का डायरेक्शन सूरज के डायरेक्शन से कुछ तब्दील रह गया, जिसकी वजह से वो पावर लेने में नाकाम रहे। तो बैटरी का बैकअप जो रहा, वो कोई चंद घंटों के लिए था। तो वो चंद घंटों के बाद वो भी अभी शट डाउन हो गए। तो अभी इनका जक्सा का जो हेड है, वो उन्हीं के मुताबिक इनका मिशन 60% कामयाब हो सका। इससे ज़्यादा इन्होंने कामयाबी नहीं पाई। इनके लिए एक और कामयाबी के बात वो ये कि इन्होंने मार्च में जो तजर्बा किया था, उसमें इनके लिए कामयाबी की ये बात हुई कि इन्होंने उसका वेट कम से कम रखा। इसमें इन्होंने वेट रखा इनका कोई 700 केजी के बराबर। तो ये भी इनके लिए वैसे कामयाबी इनकी गिनी जा सकती है। तो ये एक मैंने आपको बताया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये सिलम मिशन के बारे में, ये जो जापान ने किया सॉफ्ट लैंडिंग मून में कामयाबी से करके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।